दोस्तों, सांप का जहर खून में मिलकर करता है कुछ ऐसा जिसे देखकर आप भी हैरान रहने वाले हैं। अगर कोई सांप किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसके जहर के खून में मिलते ही इंसान के खून में ऐसा बदलाव होता है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। कई बार तो बदलाव इतनी तेजी होती है कि पलक झपकते ही इंसान का शरीर नीला पड़ जाता है और उसकी जान तक भी निकल आती है। आखिर ऐसा क्या असर दिखाता है सांप का जहर इंसानों के खून में मिलकर? आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि सांप के अंदर जहर कैसे बनता है और अगर कोई सांप काट ले मनुष्य को तो मानव शरीर के अंदर होने वाले बदलाव की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और लाइफ सेविंग हो सकता है आपके लिए। दोस्तों, दुनिया का सबसे जहरीला सांप फिलीपीन कोबरा को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार किसी को काट ले तो मृत्यु निश्चित है। जहरीले सांपों का यह जहर ही उन्हें दुनिया के बाकी जानवरों से अलग और खतरनाक बनाता है। दोस्तों, अगर सांप के जहर के असर को समझना है तो पहले यह जानना होगा कि सांप में जहर आता कहां से है। दोस्तों, असल में जहर सांप के सलाइवा से ही बनता है, जिसके लार से इसकी मदद से सांप को अपने शिकार को खत्म करने में आसानी होती है और उसे अपना भोजन बना पाता है। यह जहर उन्हें शिकार को बचाने में भी मदद करता है। इस सांप का जहर कितना खतरनाक होगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सांप खाता क्या है। वह जिस तरह के जानवरों को खाता है उसका जहर उसी की तरह घातक होता जाता है। सांप के मुंह के अंदर आंखों के नीचे की जहर बनाने वाली कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे जहर की थैली भी कहते हैं। आज से सैकड़ों साल पहले सांप अपने मुंह के पिछले दांतों से जहर छोड़ता था, जिसकी वजह से यह थैली उनकी आंखों के पीछे की तरफ होती थी। लेकिन इस तरह से जहर का इस्तेमाल करने के लिए सांपों को अपने शिकार को पूरी तरीके से मुंह के अंदर लेना पड़ता था, जिससे उसे शिकार करने में परेशानी हुआ करती थी, जिसके चलते आने वाले समय में धीरे धीरे यह थैली मुंह के आगे की तरफ आ गई। रिवॉल्यूशन के दौरान, विकास के दौरान यह चेंज होती गई। पहले सांप के दांतों से जहर बाहर की तरफ से टपकता था, लेकिन बदलाव के साथ दांतों के अंदर कैविटी बन गई, एक हॉलो खोखली कैविटी बन गई और धीरे धीरे दांत अंदर से पूरा खोखला हो गया। इस तरह दांत जहर के लिए पाइप का काम करने लगा और अब सांप आसानी से शिकार को बिना निगले अपने शिकार पर जहर का प्रहार करके उसकी जान ले सकता है। दोस्तों, जब सांप किसी इंसान को काटता है तो वो बहुत तेजी से फैलता है। दोस्तों, आपको बता दें, इंसान के शरीर और चूहे के अंदर की सेल्स की संरचना काफी सेम होती है। हमारी सेल्स का स्ट्रक्चर काफी हद तक मिलता जुलता है, यहाँ तक कि हमारा नर्वस सिस्टम और उसके काम करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है चूहे की तरह। इसलिए सांपों का सबसे पसंदीदा भोजन चूहा होता है। चूहे पर जहर जिस तरीके से असर करता है, ठीक उसी तरीके से जहर इंसानों पे भी असर करता है। और सांप का जहर इंसान के शरीर पर किस तरीके से असर करेगा वो जहर के प्रकार पे डिपेंड करता है। सांप का जहर यूं तो कई तरह का होता है, जैसे न्यूरोटॉक्सिक, हिम और टॉक्सिक है, साइट टॉक्सिक, माइंड टॉक्सिक, वात येलो टॉक्सिक और कार्डियक टॉक्सिक हैं। पहले बात करते हैं न्यूरोटॉक्सिक जहर इंसान के नर्वस सिस्टम और पूरी ब्रेन को कैसे इफेक्ट करता है। शरीर में पहुंचते ही यह जहर शरीर के न्यूरोट्रांसमीटर को अपना शिकार बनाता है। यह वो मॉलिक्यूल है जो कि न्यूरॉन से निकलते हैं और अलग अलग न्यूरॉन्स के बीच मैसेज ट्रांसफर का काम करते हैं और इसके नष्ट होते ही इंसान का ब्रेन डेड हो जाता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। अब बात करते हैं हीमोटॉक्सिक वेनम जहर के बारे में। इसके शरीर के अंदर जाती ही यह शरीर के बनने वाले खून को थक्के यानी कि ब्लड क्लॉटिंग कर देता है। इसकी वजह से ब्लड पतला हो जाता है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में शरीर के घाव भरना बंद हो जाते हैं और इंसान की मौत निश्चित हो जाती है। फाइटोटॉक्सिक जहर शरीर के सेल्स को नष्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ये जहर सेल्स की कनेक्टिविटी में काम आता है और जहर के कारण वो अंदर से गलने लगता है, यहाँ तक कि उनमें छाले हो जाते हैं और आखिरकार सेल्स मरने लगती है और इसी वजह से इंसान की एक दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं माइटोटॉक्सिक वेनम के बारे में। ये इंसान की मसल्स को अपना शिकार बनाती है, जिसकी वजह से मसल्स काम करना बंद कर देती है
और इंसान पैरालाइज जैसा हो जाता है। इस तरह के केस में भी कई बार इंसान की मौत हो सकती है। हम बात करते हैं कुछ टॉक्सिक वेनम के बारे में। कहा जाता है कि शरीर के अंदर बनने वाला ब्लड क्लॉटिंग की स्पीड को बढ़ा देता है और इसका असर ये होता है कि शरीर के अंदर खून कई जगह जमने लगता है और इसका सीधा असर होता है ब्लड सर्कुलेशन पर। और ब्लड सर्कुलेशन रुकने से इंसान की मौत लगभग पक्की ही होती है। इसके बाद नंबर आता है कार्डियोटॉक्सिन। नाम से ही पता चलता है कि ये सीधे दिल पर असर करता है। इसके असर से इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है और इंसान की मौत हो जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। कई सांप इतने खतरनाक होते हैं कि उनका जहर कई तरह से इंसान के शरीर को प्रभावित करता है, जिससे इंसान की मौत तुरंत हो जाती है। अब यह तो आपने देख लिया कि सांप के काटने से इंसान का क्या हाल होता है। अब आते हैं अपने सबसे खास सवाल पर। जब सांप का जहर इंसान के खून में मिलता है तब क्या असर दिखाता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, जिनमें 2 जार इंसान का खून और 1 जार में सांप का जहर रखा। इसके बाद उन्होंने एक जार में पानी की एक बूंद मिलाई और दूसरे जार में खतरनाक सांप का जहर मिलाया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वैज्ञानिक के होश उड़ गए। 3 सेकंड से भी कम समय में जार में रखा खून एकदम जेली की तरह नजर आने लगा। लिक्विड स्टेज पर मौजूदा खून सूखकर सॉलिड में बदल गया, जबकि दूसरे जार में जिसमें पानी मिलाया गया था वह अभी भी वैसा का ही वैसा है। हालांकि एक्सपेरिमेंट काफी कम खून के साथ किया गया था, जबकि इंसान के शरीर में काफी सारा खून होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह ब्लड के थक्के जम जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और आखिरकार इंसान मारा जाता है। लेकिन कई सांपों के जहर के एंटीडोट, एंटीवेनम बनाए जा चुके हैं। इन्हें देते ही खून लिक्विड स्टेज में आने लगता है। जब खून का बहाव बॉडी में होता है तो इंसान जिंदा रहता है। खून का जमना मौत को न्योता देता है। दोस्तों, आजकल सांप के काटने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांप के काटने के बाद अगर समय पर एंटीवेनम लगा दिया जाए तो इंसान को कुछ भी नहीं होता। और बताते दोस्तों, ये एंटीडोट सांपों के जहर से ही बनाया जाता है। तभी तो दोस्तों कहा जाता है कि जहर ही जहर को काटता है। लेकिन इस काम के लिए सांप का जहर निकालना पड़ता है। यह काम केवल एक्सपर्ट लोग ही करते हैं, क्योंकि काम काफी जोखिम भरा होता है। इसके लिए सांपों को पहले पाला जाता है, फिर जब वो जहर निकालने लायक हो जाते हैं तब सांपों को लैब में रखा जाता है। इसके लिए सांपों के मुंह को ग्लास के बीकर पर रखा जाता है और उसके बाद जैसे ही उसके मुंह पर प्रेशर पड़ता है वह जहर निकालना शुरू कर देता है। इसके साथ ही बीच में सांप की आंखें के नीचे का हिस्सा को भी दबाया जाता है, जिससे इस जहर की थैली पर प्रेशर पड़े और जहर जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा निकल पाए। इस प्रोसेस को मिल्किंग कहा जाता है। दोस्तों, अब तो आपने देख ही लिया कि सांप का जहर किस तरह से खून पर असर करता है, लेकिन आज भी ज्यादातर मौत सांप के जहर से नहीं बल्कि अंधविश्वास से होती है। इसलिए अगर कभी सांप किसी को काट ले तो फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाएं, ताकि डॉक्टर उन्हें सही समय पर एंटीवेनम देकर बचा ले। दोस्तों, ये जानकारी तो आपने जान लिया, मगर इसे दूसरे लोगों तक शेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस जानकारी को अपने हर एक फ्रेंड, हर एक रिलेटिव को जरूर शेयर करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।